Hi everyone, yesterday we read about displacement reaction. Today we will discuss about some specific quality of displacement reaction. Dear student, हम लोगों ने कल displacement reaction के बारे में जाना था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट को जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये होता है, जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं मोर रिएक्टिव मेटल को। सो लीस्ट रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस a more reactive metal. ठीक है। तो जो रिलीफ रिएक्टिव मेटल हुआ, ये क्या हो गया है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। लाइक हम आयरन सल्फेट ले लें, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, then it gives that no displacement reaction। ठीक है। अब आप आयरन सल्फेट का अगर फार्मूला दिखाएंगे तो FeSO4 प्लस Cu, देन इट गिव दैट नो रिएक्शन, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि आयरन क्या है आपका मोस्ट रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। देन अब देखिए इसी टाइप से हम एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, सपोज ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम किसका रिएक्ट करा दें, जिंक का करा दें। ठीक है। तो आपको दे देगा ये जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होगा, CuSO4 प्लस जिंक का Zn हो गया, इट गिव दैट जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड कॉपर। तो ये बात हो गई। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का बात करेंगे और जिंक की, तो जिंक मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इसका कलर क्या होगा, ब्लू होता है। जिंक क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है इसका कलर। ठीक है। जिंक सल्फेट क्या हो जाता है, फिर कलरलेस हो जाता है, और कॉपर आपका रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, कह सकते हैं आप, इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक डिस्प्लेस अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दें, व्हेन वी प्लेस a strip of copper metal in zinc sulfate solution, मतलब when we place a strip of copper metal in zinc sulfate solution, जब आपका कॉपर मेटल जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वी कैन से दैट देन नो डिस्प्लेसमेंट reaction
will take place। ठीक है, लाइक अगर इसका आप दिखाएंगे तो क्या जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, देन इट गिव्स दैट नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिंक सल्फेट का जो फार्मूला होगा Zn(SO4) हो गया, कॉपर का Cu हो गया, देन ये क्या कर देगा, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल देन जिंक। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए बात, मेटल्स में जितने हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज थे सब फिनिश हो गए। हम बात करेंगे मेटल्स के यूजेस के बारे में। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज यूजेस ऑफ मेटल। ठीक है, इनके मेटल्स के क्या यूज हैं, तो इनके बहुत से यूज हैं। तो वी कैन से दैट यूजेस ऑफ मेटल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, इसमें से पहला यूज है आपका, पहला यूज क्या है, जैसे कॉपर हो गया, तो कॉपर का वायर बनता है। आप जानते हैं जो वायर्स आते हैं उसमें कॉपर का भी यूज़ होता है या कॉपर का वायर आता है। तो वायर क्रिएट करने में देखिए, वायर बनाने में कॉपर ही नहीं है और भी आपके हैं मटेरियल्स, लाइक कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, इन सब के जो क्या होते हैं, वायर क्रिएट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, जैसे ब्रिज बनाने में जो है मेटल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये सब है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा है, बाकी आपका यूजेस ऑफ मेटल्स हम कल बताएंगे। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ा है मेटल्स वाले में। ठीक है, तो मेटल्स में आपने ये पढ़ लिया है कि भाई लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये सब बात हो गई है। तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी का बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।